नमस्कार छात्रों। फाइट पंडित आपका स्वागत करता है युद्ध शिक्षा में। और आज का पाठ डस्टिन पोरिये और कॉनर मैग्रेगर की दूसरी मुलाकात पर होगा। इनकी पहली मुलाकात 2014 में हुई थी, जब एक आयरलैंड का घमंडी नौजवान अपने चैम की यात्रा की शुरुआत में था और उसके सामने खड़ा था लुइजियाना नामक गांव का बछड़ा। वो कोई और ही दौर था, जब आयरलैंड का निवासी भूखा था और मानसिक पैंतरों से लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने विरोधियों को हरा देता था। लेकिन ये दौर अलग है, 2021 का। यहाँ भेड़ भेड़िए बन चुके हैं और अब हिलबिली को हल्के में लिया नहीं जा सकता। अब कॉनर विनम्र बन चुका है और डस्टिन अनुभवी। युद्ध शुरू होते ही कॉनर ने डस्टिन को पिंजरे की तरफ धकेलने की कोशिश करी। कॉनर को लगातार लड़े ज़माना हो गया है, लेकिन फुर्ती अभी भी है। कॉनर चाहता है नॉकआउट करना जितनी जल्दी हो सके। शुरुआत में कॉनर को थकाना बहुत ज़रूरी है। 30 सेकेंड ही हुए थे युद्ध को शुरू हुए और डस्टिन ने कॉनर को कुश्ती और क्लिंच में लड़वाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसका मकसद सिर्फ कॉनर को थकाना है। कॉनर ऊपर उठने के लिए अपने हाथों का उपयोग करेगा और उस दबाव में उसका हाथ खून से भर जाएगा और उसकी ताकत और फुर्ती दोनों कम हो जाएगी। कॉनर को नीचे रखना बहुत मुश्किल है और डस्टिन ने टेक डाउन तो किया, लेकिन कॉनर को नीचे नहीं दबा पाया। क्लिंच में भी कॉनर ही ज़्यादा सफल था, लेकिन क्लिंच में सफलता के लिए कॉनर ने काफ़ी ऊर्जा खर्ची। यहाँ कॉनर की कुश्ती और ब्राज़ीलियन जुजित्सु काम आ सकती थी, लेकिन कॉनर का ब्राज़ीलियन जुजित्सु कोच डिलन डैनिस का कोई अता पता ही नहीं है। कॉनर उसके बदले इस दादू को लेके आया है। कॉनर ने अपनी पहचान कुछ सालों में बदल ली है। जहाँ पहले कॉनर एमएमए में किक्स का भी उपयोग करता था, अब कॉनर अपने बचपन के बॉक्सिंग कोच के साथ वापस जुड़ के बॉक्सिंग के साथ जीत हासिल करने की कोशिश करता है। आखिर एमएमए की जीत बॉक्सिंग में लेके जो जानी है, और एक लड़ाई जीतने से पहले दूसरी लड़ाई के बारे में जो सोचना है, क्योंकि डस्टिन से जीत के बाद कॉनर तो मैनी पैक्याओ के साथ बॉक्सिंग करने वाला है, या करने वाला था। डस्टिन और उसके कोचेस की बहुत सरल योजना थी। लो काफ किक्स से उसकी फुर्ती छीनो, कुश्ती और क्लिंच से उसकी सांस फुलाओ। ये 2014 नहीं है। तब कॉनर नीचे से ऊपर आ रहा था। तब कॉनर वो कुत्ता था जो हर हाथी पे भौंकता था। अब कॉनर वो हाथी है जिसको हर कोई हराने के बारे में सोचता है। फेदरवेट से वेल्टरवेट तक हर योद्धा कॉनर के सपने देखता है कि कॉनर को कैसे हराएं। देखो आगे के पैर पर कितना वज़न डाला है। अगर एक पैर पे ही पूरा वज़न डालोगे तो विरोधी उस वज़न सहने वाले खंभे को तोड़ने की कोशिश करेगा ना। और डस्टिन भी वही कर रहा था, लेग किक पे लेग किक। ये देखो, डस्टिन की खोपड़ी तक खुला रास्ता था। कॉनर को छूने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता, लेकिन लो किक्स की वजह से पहली जैसी फुर्ती नहीं रही। 4 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये युद्ध 25 मिनट का है, और ये है लो किक का जादू। अब देखो कॉनर के खिलाफ क्या काम करेगा। इसमें लो किक्स और रेसलिंग तो सभी पहले पकड़ लेते हैं, लेकिन डस्टिन और उसकी टीम ने कुछ और भी पकड़ा, और उसको कहते हैं चेक हुक। जब कॉनर हमला करता है तो उसका सिर हमले के बाद थोड़ा धीरे वापस जाता है। अब आज तक किसी ने इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि कॉनर हमेशा सफल रहा है। लेकिन अगर कोई कॉनर के हमले से बच गया तो क्या होगा? तो ये होगा डिफेंसिव मूवमेंट और चेक हुक। जब डस्टिन ने पहली बार कॉनर को छुआ, कॉनर आश्चर्यचकित था। हम सब आश्चर्य में थे, और कुछ हद तक डस्टिन भी आश्चर्य में था। डस्टिन और उसकी टीम को योजना पर पूरी उम्मीद थी, लेकिन भरोसा तब आया जब डस्टिन ने उसको पहली बार छुआ। एमएमए स्ट्राइकिंग की दुनिया में कॉनर एक भगवान से कम नहीं। उसने अपनी फुर्ती, ताकत और निशाने के साथ कई महायोद्धाओं को हराया है। लेकिन अगर तुम भगवान की मार से बच सकते हो और भगवान को छू सकते हो, तो वो भगवान इंसान बन जाता है। डस्टिन की खुशी तो देखो, वो कॉनर को बता रहा है कि देख, मैं तुझे छू सकता हूँ। खुशी देखो लड़की की। कॉनर को चढ़ा गुस्सा। जहाँ कॉनर का फिर से निशाना चूका, डस्टिन फिर से अपने पैर कॉनर के पैर पे गाड़ता चला गया। ये देखो, ये स्पिनिंग किक। कॉनर ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश तो करी, लेकिन ऐसे पैतरे अब कॉनर को और नुकसान ही देंगे।
कॉर्नर के पैर के लिए अब स्पिनिंग किक का दबाव सहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस किक के बाद कॉर्नर ने ज़्यादा किक करने की कोशिश नहीं करी। देखो, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। डस्टिन इस राउंड में जितना भी सफल रहा हो, कॉर्नर ज़्यादा सफल रहा। कॉर्नर की मार असर दिखा रही थी, डस्टिन का बैलेंस फुल बेवड़े वाला हो गया था। लेकिन इंतज़ार करो, डस्टिन के लेग किक्स का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगले राउंड में आएगा। और पहले राउंड में जहां सब कॉर्नर के खिलाफ या तो नॉकआउट हो जाते हैं या 2 पॉइंट से हारते हैं, डस्टिन सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे था। भले ही वो हारा हो, लेकिन डस्टिन के लिए काफ़ी अच्छा राउंड था। अब देखो, दूसरा राउंड शुरू होते ही कॉर्नर वज़न भी नहीं डाल पा रहा। पहले राउंड में 5 मिनट तक कॉर्नर के दिल की धड़कन तेज़ थी। उसकी रगों में एड्रेनलिन हार्मोन तेज़ी से दौड़ रहा था, जिसकी वजह से कॉर्नर को उतना दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन 1 मिनट के ब्रेक के बाद अब खून का दबाव जैसे ही कम हुआ, पैर की सूजन बढ़ गई। ये खेल भी मायावी है। कॉर्नर जानता है कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। उसका पैर और 20 मिनट तक नहीं जा सकता। जितनी जल्दी हो सके कॉर्नर को ये खेल ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या उसने रिक्स लेने शुरू किए। कॉर्नर डस्टिन की लात पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसकी गंभीरता मैं बता नहीं सकता। अगर तुम्हें कभी भी अपनी खोपड़ी में लात खानी हो, तभी ऐसी हरकत करना। लेकिन कॉर्नर का एक्सपायरी डेट करीब था। वो जानता है, वो बेकरार है, अब समय नहीं है। ये देखो, ये कॉर्नर का सबसे पसंदीदा स्थान है। यहाँ कॉर्नर स्पिन किक से विरोधी को निकलने से रोकता है। लेकिन अब कॉर्नर के पैर जवाब दे चुके हैं। तो क्या, कॉर्नर आग की लपटों में घुस गया। क्लोज रेंज में डस्टिन को कॉर्नर की टाइमिंग पता चल चुकी थी, लेकिन कॉर्नर डस्टिन के काउंटर चेक हुक के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। डस्टिन ने कॉर्नर की खोपड़ी खनकाई और उसको पिंजरे की ओर धकेल दिया। अब देखो, कॉर्नर बहुत अच्छा बॉक्सर है, लेकिन बिना पैरों के कॉर्नर कितना ही स्लिप कर लेगा। 2 मुक्के, 4 मुक्के या 8 मुक्के, कभी ना कभी कोई ना कोई मुक्का तो कॉर्नर को छुएगा। अब इस कोने से निकलने के लिए भी पैर चाहिए, और कॉर्नर का पैर तो सुन्न हो चुका है। अब तो बस ख़त्म होने की देरी थी। और इसी के साथ डस्टिन पोरिये ने 7 साल पुराना हिसाब चुकाया और अपना और कॉर्नर का सीरीज़ 1-1 पे टाई कर दिया। भाभी जी भी कुछ कहना चाहती। Told you! That's the last time you're gonna doubt my husband, I swear to God! अब कभी उनके पति पर शक मत करना, समझे। और यहाँ होती है युद्ध शिक्षा की समाप्ति। इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है। प्यार दिखाओ, अपने दोस्तों में बांटो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तथास्तु।